हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स या तो करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोड़ाक्शन के लिए है। मेष से लेकर मीन तक, एरी से लेकर पाइसेस तक, लेडीज जेंट्स मैरिड अनमैरिड से कोई भी देख सकता है। और ये टाइमलेस भी है, यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी। चाहे आप कितने भी दिन महीने साल के बाद इस रीडिंग तक पहुंचे, रीडिंग आपके साथ तब भी मैच करेगी। ओके गाइज, ऐसा नहीं कि आपको अभी इस वक्त देखना है तभी मैच करेगी, बाद में भी इसको वो मैच करेगी, जो कि टाइमलेस है। अभी आपको अपने भगवान को प्रार्थना करनी है कि आपको वो सही गाइडेंस से, सही क्लियरिटी दे इस रीडिंग से, और अपने पर्सन के ऊपर 100% फोकस रखिए, उनके ही बारे में आपको रीडिंग मिले इसके लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, सिक्स ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। बर्थ डेक से है 10 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी, यानी ऐसा नहीं कि कोई पर्सन नहीं दिख रहा मुझे इसमें से। 3 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इसमें से दिख रहा है कि थर्ड पार्टी, यानी कोई पर्सन नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे कहीं भी। ऐसा दिख रहा है कि जॉब या बिजनेस, या जॉब ओरिएंटेड या बिजनेस ओरिएंटेड कोई स्टडी रहती है कि आगे चल के मुझे प्रोफेशन चुनना है, जिसके लिए शायद उनको हो सकता है 30% लोगों का हो सकता है कि वो अब्रॉड गए हैं, आउट ऑफ इंडिया। ओके, तो या तो फिर हो सकता है पढ़ने के लिए उन्हें आपको, या तो जॉब बिजनेस के लिए जहाँ पे उनको पूरे तरह से टाइम देना पड़ रहा है, तो आपको उन्होंने इग्नोर किया, आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उनको ऐसा नहीं लगा कि प्रोफेशन के जैसा मुझे अपना पर्सन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने आपके ऊपर सीधा आपको वो छोड़ के ही चले गए, ऐसा ही दिख रहा है। उनको प्यार की अहमियत नहीं थी उस टाइम, इम्पोर्टेंस जरा भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने आपको सीधा आपको टाल दिया वो धोखे के बजाय, ये वर्ड सही है क्या, उन्होंने आपको टाल दिया, इग्नोर ही कर दिया। और जिस प्रोफेशन के लिए उन्होंने ये सब किया है, उस प्रोफेशन में उनको प्रॉब्लम आ रही है अभी, ऐसा इस कार्ड से दिख रहा है। ओके, अभी मैं कार्ड थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद आगे की रीडिंग चालू कर दिया गाइज। ओके, इसमें राशियों की बात करें तो जो नहीं है वो कम है, वही बताती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी मेष या धनु राशि नहीं है, बाकी सब राशियाँ है, याद रखिए। ये 3 राशियाँ नहीं है, जिनकी राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस है, उनकी राशियाँ नहीं है। और जो राशियाँ है उसमें से एक्वेरियस यानी कुंभ राशि प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन के किसी के तो ये राशि हो सकती है। ओके गाइज, ओके, अभी चालू करें रीडिंग। आपके जो पर्सन है ना, उनकी अकल अभी ठिकाना आ गई है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे लग रहा है। जो जॉब, बिजनेस या स्टडी जो जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा, जैसे मैंने बॉटम डेक से भी वही आया था, कार्ड में भी वही दिख रहा है, जिसके लिए उन्होंने ब्रेकअप किया आपके साथ। और हो सकता है आप लोगों का ये ब्रेकअप जो है 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये इंसान ऐसा है, 5 साल के बाद उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो आपको याद कर रहे हैं। इस तरह की जो उनकी थिंकिंग गलत है। इंसान 5-5 साल तक दूसरे को इस तरह से धोखे में रख सकता है, रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ सकता है, कैसा इंसान है ये। इस कार्ड से दिख रहा है उनको लगता है कि अभी सब खत्म हो चुका है, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और उनको ये भी लगता है कि सोच रहे हैं, मतलब अभी उनको कुछ तो मालूम पड़ रहा है कि ब्रेकअप के बाद आप बहुत रोए होंगे। और मैं तो प्रोफेशन के पीछे भागा, या तो स्टडी के पीछे भागा, और आपके बारे में ज़रा भी नहीं सोचा है। और आपको ऐसा हुआ कि आपने बहुत रोया होगा, खुद को संभालना होगा, खुद को समझाते बुझाते। अब शायद आप उनको भूले भी होंगे, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा टाइम गया है। ये टाइम मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मैच करेगा, कि 5 साल या 5 साल के ऊपर भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसे सोच रहे, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो चुका है, कि जिसकी वजह से आप उनको भूल के खुद को आपने सेटल किया होगा, आपको मेंटली आपने आपको खुद को प्रिपेयर किया होगा। इंसान रो रो के कितना रोएगा, वो भी कितना दिन रोएगा। ऊपर से यहाँ पे तो बहुत साल बीत चुके हैं, ऐसा दिख रहा है ये कार्ड से। और
उनको ये भी लगता है कि बीच में इतने दिन बीत चुके हैं, ना मैंने कुछ कांटेक्ट किया, ना कुछ भी सोचा कि इस पर्सन के बारे में कि मैंने इस तरह से ब्रेकअप किया। कि हो सकता है इंसान कभी कभी गलती हो जाती है उस टाइम पे, कभी कभी स्वार्थी हो जाता है इंसान, लेकिन कुछ तो महीनों के बाद तो उनको कांटेक्ट करना चाहिए था, जो उन्होंने ज़रा भी नहीं किया। और उनको लगता है इसके बीच में आप प्यार के लिए तरस तो रहे होंगे, एक दुखी इंसान थे आप, तो बहुत ही पेन सिचुएशन जो चल रही थी आपकी, तो उस टाइम हो सकता है शायद आपको कोई प्यार करने वाला या वाली मिले होंगे, तो वो अगर आपसे मिलेंगे तो आप रुख मोड़ कर चले भी जाएंगे, क्योंकि अगर हो सकता है नई पर्सन आपके लाइफ में कोई भी है, लेकिन इतने साल के बाद वो पर्सन के लिए अगर आप रुके भी हो, तो अब तक तो उन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं, तो क्यों आप उनके बारे में सोचेंगे, इसलिए आप भी उनको इग्नोर करके चले जाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है। जब मैं छोड़ के गया था या गई थी, तब तुम्हारी जो हालत थी वो अब मेरी हो रही है। ना पैसा है, ना प्यार है, ना प्रोफेशन है, ऊपर वाला कर्मा का फल कभी ना कभी देता ही है, वो ऐसा सोच रहा है अभी। दुख के आंसू कभी बेकार नहीं जाते, जितना तुम दूसरे को रुलाओगे उतना ही कोई और तुमको रुलाता है। ऐसा नहीं उन्होंने आपको रुलाया तो आप ही उनको रुलाएंगे, कहीं ना कहीं से इंसान को कर्मा अपना फेस करना पड़ता है। अगर आप अच्छे हो तो सामने वाले का अच्छा किया तो सामने वाले ही आपका अच्छा करेगा, ज़रूर नहीं कहीं और से आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप सामने वाले का बुरा करेंगे तो आपका बुरा भी उससे ही होना ज़रूरी नहीं, किसी और से भी आपका बुरा हो सकता है, आपको वही रोना पड़ता है। जो भी हो वो कर्म हम लोग को फेस करना पड़ता है। ऐसे आपके पर्सन को भी अभी लग रहा है, इस तरह की उनकी थिंकिंग हो चुकी है अभी। ओके, बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, बहुत ही एक इंसान उनके अंदर का है वो जाग गया है, जो सेल्फिशनेस वो कम हो गई या तो ख़त्म हो चुकी है। एक सेपरेशन का जो पीरियड आता है ना, उसका एक अच्छा होता है कि इंसान तब कुछ समझ जाता है। बुरा टाइम इसके लिए आता है, आपके पर्सन का बुरा टाइम इसके लिए आया क्योंकि वो समझ जाए कि इंसानियत क्या होती है, प्यार क्या होता है। ओके, आप लोगों के इम्पोर्टेंट मंथ्स हैं फरवरी, मार्च, जून और अगस्त है। आपके और आपके पर्सन का किसी का तो बर्थडे हो सकता है, या तो आप लोग मिले हो या तो बिछड़े हो। ओके, आपके नेम के इनिशियल्स है वो है गो, स, द, को, अम, और र और त है। आपके और आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। अभी देखते हैं एंजल इसके बारे में क्या बोलते हैं, रिलेशन में क्या करना है क्या नहीं करना है, जो देखते हैं। ओके, देखते हैं एंजल क्या बताते हैं। 5 साल, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप भी 5 साल के बाद उनका वेट कर रहे हो कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, यानी कि आप उनको भूले नहीं हो, उनको चाहते हो। मेरे ख्याल से आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए, ये कार्ड से यही दिख रहा है कि आप भी वही चाहते हो, वो वापस आ जाए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी भी और 1 साल आपको रुकना है ये रिश्ते के लिए। इतने साल रुके हो तो और एक सही, ऐसे एंजल का कहना है। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहिए कि पर्सन नहीं आएंगे, आपको भूल गए होंगे, बदल गए होंगे, ऐसा कुछ भी मत सोचिए निगेटिव, अच्छे सोचिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ को आप अच्छा कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, पर्सन के ऊपर सोच सोच के खुद को दुख मत दीजिए, दुख की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो गई है, ऐसे एंजल का कहना है, जिसको सुधारिए। अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी सुनहरा अवसर आ रहा है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है तो ही ये सुनहरा अवसर आ सकता है। ओके गाइज, अभी इसमें से देखती हूँ मोराली डेक से क्या आता है, दोनों डेक से देखूंगी तो थोड़ी क्लियरिटी और ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। ओके, लेकिन आपको खुद के ऊपर पूरा ध्यान देना है गाइज। मैं पर्सनली भी यही कहूँगी, अपनी हेल्थ अच्छी कीजिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, बहुत हंसते रहिए, रोना धोना सब छोड़ दीजिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आपको जैसे मैंने इसमें बोला है कि आपकी इम्प्रूविंग हेल्थ बोला है, इसमें वही बोला है कि थोड़े चैन की सांस लीजिए, थोड़ा खुद को शांत कीजिए। बस एक ही इंसान के लिए सोचते मत रहिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद से प्यार कीजिए। हैव फेथ इन अ ड्रीम, आपके जो भी सपने हैं में भी हो सकता है आपके पर्सन वापस आए, आपको मनाए, फिर आप उनके साथ अच्छी लाइफ बिताए प्यार भरी, वही आपका शायद सपना है, वो पूरा हो जाएगा, उसके ऊपर भरोसा कीजिए, ऐसे एंजल का कहना है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, प्रॉस्पेरिटी जो पैसे की रहती है कि बहुत सारा पैसा है प्रॉस्पेरिटी, वैसे प्यार की भी प्रॉस्पेरिटी आपके सामने ही आ रही है, आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। बहुत साल आपने वेट किया है, लेकिन उसके लिए आपको अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, जीत ही जीत आप देखेंगे। अब तक आपने बस फेल्यूर देखा है, अब आपकी जीत देखेंगे, अब विन विन आउटकम देखेंगे, विक्ट्री देखेंगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कार्ड नहीं दिख रहा है। ओके, इसका मतलब यह है कि जो आप सोच रहे हो ना
कि आपके पर्सन आप कभी नहीं आएंगे, या फिर ये रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता, आप तक नहीं होता आप क्या हो जाएगा, इस तरह की जो नेगेटिव थिंकिंग है उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी आपको कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा पॉजिटिव रहिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और अच्छा खाइए, नेचर में घूमिए, खुद के ऊपर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बाकी किसी के ऊपर नहीं करना है। कोई हॉबी हो तो उसको डेवलप कीजिए, कुछ का काम नहीं करो तो प्रोफेशन कोई तो चूज़ कीजिए, उसमें अपना ध्यान लगाइए। यही एंजल का कहना है। अपने आप प्यार अपने नसीब में आने वाला है, आप उसके बारे में मत सोचिए, बस अच्छा ही बोले और ऊपर वाले को थैंक्स देते रहिए। जो भी हो, जो भी अगर आपने खाना खाया तो बोले थैंक यू वेरी मच, मुझे खाना मिल गया। अगर आप नहाए हो तो बोले थैंक यू वेरी मच, मैं नहाने को मिला। चार दीवारी में इसमें सेफली सो रहा हूँ, उसके लिए भी थैंक्स देते रहिए। देखिए आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। ओके गाइज, तो ये थी रीडिंग मेरी। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच। और आपके रिश्ते के लिए जिसके लिए आप इतने साल वेट किए हो उसके लिए ऑल द बेस्ट गाइज। बाय, टेक केयर।